नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो देखकर ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन नई नई ज्ञानवर्धक वीडियो और प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन इसी तरह का ज्ञान अर्जित करते रहें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो माता सीता की कहानी है। माता सीता ने भी एक घोर पाप किया था जिसकी बदौलत उन्हें अयोध्या में अपमान सहन करना पड़ा था और उन्हें भगवान श्री राम ने वनवास भी दिया था। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा क्या घोर अपराध हुआ था, क्या ऐसा घोर पाप हुआ था माता सीता से, वो हम आप में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, मिथिला नगरी में राजा जनक राज किया करते थे। राजा जनक की कोई पुत्री नहीं थी। एक दिन राजा जनक अपने खेतों में सूखा की वजह से हल चला रहे थे, काफ़ी सूखा पड़ा हुआ था और उसी समय एक कन्या का जन्म होता है। खेत में एक कन्या निकलती है और राजा जनक उस कन्या को अपनी पुत्री बना लेते हैं और उसका अच्छी तरीके से लालन पालन करते हैं। एक दिन माता सीता वन में अपने बगीचे में घूम रही थी अपनी दासियों के साथ। तो वहाँ पर 2 तोते भी घूम रहे थे। वो दोनों तोते आपस में बातें कर रहे थे कि माता जानकी की शादी प्रभु श्री राम से होगी और माता जानकी जो है कई वर्षों तक भगवान श्री राम के साथ अपना जीवन यापन करेंगी, कई वर्षों तक जो है राज करेंगी। माता सीता की शादी भगवान श्री राम से होगी। इस तरीके से वो दोनों तोते जो है आपस में बातें कर रहे थे। जब वो दोनों तोते इस तरह से आपस में बातें कर रहे थे तो माता सीता ने उन तोतों को अपने पास लाने की लिए कहा। तो माता सीता की जो दासियाँ थीं उन दोनों तोतों को पकड़कर माता सीता के पास ले आईं। माता सीता उन तोतों से कहती हैं कि मुझे तुम ये बताओ, ये कहानी तुमने कहाँ से सुनी और तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उन दोनों तोता और तोती ने कहा कि हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं और उन्हीं के यहाँ पर हमने ये कहानी सुनी थी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और रामायण में उन्होंने ये वर्णन किया है कि जानकी माता की शादी, सीता माता की शादी भगवान श्री राम से होगी। प्रिय दर्शकों, इस बात को सुनकर माता सीता के मन में और भी इच्छा हुई यह जानने की। तो माता सीता ने उनसे पूछा कि आगे बताओ कि श्री राम कब अयोध्या आएंगे, कैसे आएंगे और कब उनकी शादी सीता से होगी। तो प्रिय दर्शकों, उन दोनों तोता और तोती ने कहा कि भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये चारों भाई अयोध्या में जन्म लेंगे और अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पर इनका जन्म होगा और गुरु विश्वामित्र के साथ ये भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जो है मिथिला आएंगे और धनुष को तोड़ेंगे और उसके बाद जो है सीता से उनका विवाह होगा और इसके बाद माता सीता काफ़ी समय राज करेंगी। प्रिय दर्शकों, इस बात को सुनकर माता जानकी प्रसन्न हो जाती हैं और वो तोता तोती से कहती हैं कि अब मुझे तुम और आगे इसके बारे में बताओ। तो तोता कहता है और तोती कहती है कि आप इस कहानी को क्यों सुनना चाहती हैं, आप कौन हैं, आप हमें अपने बारे में बताइए। तो माता सीता कहती हैं कि जिस जानकी की तुम बात कर रहे हो, जिस सीता की तुम बात कर रहे हो, वो मैं ही हूँ। तो तोता और तोती खुश हो जाते हैं। अब माता सीता तोता और तोती से कहती हैं कि मुझे तुम ये बताओ श्री राम कैसे होंगे। तब तोता और तोती उनका वर्णन करते हैं कि भुजाएं लंबी होंगी, नेत्र बड़े बड़े होंगे, मुख उनका कमल के समान होगा, हाथ भुजा
पतली होंगी और घुटनों तक होंगी। उनके गले जो है, कंठिका जो है काफ़ी अच्छी होगी। प्रिय दर्शकों, तोता तोती कहते हैं कि हम उनके बारे में क्या गुणगान करें, उनके गुणगान तो 100 मुख वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, यह बात सुनकर माता सीता प्रसन्न हो जाती हैं। माता सीता कहती हैं कि जब तक प्रभु राम मुझसे शादी नहीं कर लेते, यहाँ मिथिला नगरी नहीं आ जाते, तुम दोनों मेरे पास ही रहोगे, मेरे महल में तुम दोनों अपना जीवन बिताओगे। ऐसा सीता माता कहती हैं उन तोता और तोती से। तोता और तोती माता सीता से कहते हैं कि माता सीता, ये मेरी मादा तोता जो है ये गर्भवती है और इस अवस्था में हम आपके महल में नहीं रह सकते, हम परिंदे हैं, हम आज़ादी से सांसें लेते हैं, आप अब हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। ऐसा वो माता सीता से कहते हैं, पर माता सीता उन्हें छोड़ने के लिए राजी नहीं होती है। तब मादा तोता जो थी वो माता सीता से कहती है कि सीता, मैं गर्भवती अवस्था में हूँ, जिस तरह तुम मुझे अपने पति से अलग कर रही हो, एक दिन तुम्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा और तुम्हें भी अपने पति के वियोग का सामना करना पड़ेगा और उस समय तुम गर्भ अवस्था में होगी। ऐसी जो है तोता तोती जो है सीता से कहते हैं, पर माता सीता इस बात को नहीं मानती हैं और अंत में जो मादा तोता थी वो अपने प्राण त्याग देती है। प्रिय दर्शकों, यह देखकर मादा तोता जो है काफ़ी दुखी हो जाता है, काफ़ी व्याकुल हो जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है और वो भी माता सीता से कहता है कि सुनो माता सीता, मैं आने वाले समय में अयोध्या के अंदर मनुष्य जाति में जन्म लूँगा और मेरे ही कहे शब्दों के अनुसार आपको अपमान सहना पड़ेगा और प्रभु श्री राम आपको अयोध्या से निकाल देंगे और आपको वो वनवास दे देंगे, आपको अपने पति के वियोग का सामना करना पड़ेगा। ऐसा जो है वो तोता जो है माता सीता से कहता है और यह कहकर वो उड़ जाता है। तोता एक बात और कहकर जाता है कि जिस तरह तुमने मुझे मेरी पत्नी से अलग किया है, उसी तरीके से तुम्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, यह कहकर तोता जो है वहाँ से उड़ जाता है। प्रिय दर्शकों, ये घोर पाप माता सीता ने किया था और जिसकी वजह से उन्हें एक धोबी के अपमान का सामना करना पड़ा था। वो तोता एक धोबी के घर में अयोध्या के अंदर जन्म लेता है और उस धोबी की बातों के अनुसार ही भगवान श्री राम माता जानकी को खुद से अलग कर देते हैं और अलग करने के बाद उन्हें वनवास की सज़ा सुना देते हैं, यानी कि माता सीता को इसके बाद वनवास भोगना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, ये थी माता सीता की कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और सटीक है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए यूट्यूब चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।